ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। 9 अध्याय पूरे हुए और उसके बाद 10वां अध्याय शुरू हुआ। 10वें अध्याय का नाम श्री भगवान का ऐश्वर्य। भगवान किस प्रकार से इस संसार में, इस जगत में, भौतिक जगत में व्याप्त हैं। सब कुछ भगवान पर ही आधारित है। हर एक कार्य भगवान की इच्छा से होता है। ये सब इस अध्याय में हम समझ रहे हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर, कनेक्ट करने के तौर पर 1, 2, 3, 4, 5 श्लोकों का अनुवाद पढ़ लेते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो अभी तक जो ज्ञान बताया उससे श्रेष्ठ ज्ञान होगा। ये जो सीरीज चल रही है, अध्याय 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये कौन सी सीरीज है? यस, भक्ति योग। भक्ति योग। तो ये अध्याय 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये पूरा भक्ति योग के बारे में है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान अब आगे नेक्स्ट और भक्ति की गुह्य बातों को बताते हुए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति, भगवान का सेवक, भगवान का भक्त, भगवान के बारे में अधिक समझ पाए और अधिक समझने से वो अच्छे से भक्ति में लग पाए। तो इस पूरे अध्याय में हम देखेंगे कि हर कोई वस्तु, हर कोई इस संसार का सृष्टि, जो भी सृष्टि है वो भगवान पर आधारित कैसे है। नेक्स्ट, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि ही जानते हैं, महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। भगवान देवताओं के भी कारण हैं और महर्षियों के भी कारण है। सबके जितने भी ऋषि मुनि हैं, सबके कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जो है इस भौतिक जगत में महाविष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। तो महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में, और गर्भोदक्षाय विष्णु से, उनके नाभि कमल से एक ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी से फिर जो है 7 ऋषि, चतुष्कुमार, बाकी जितनी भी सृष्टि है वो ब्रह्मा जी से होती है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो है सृष्टि करता है। सृष्टि करता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भौतिक जगत में शरीरों को क्रिएट करते हैं, जीवों के रहने के स्थान को बनाते हैं। तो इवन देवतागण, महर्षिगण, सारे लोग जो है भगवान से ही प्रकट होते हैं। श्लोक संख्या 3, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो बहुत ही सुंदर बात कही जा रही है कि मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में। ये बात तो बार बार आ गई है। कौन सी? समस्त लोकों के स्वामी के रूप में। अजन्मा और अनादि, ये बात, तीनों बातें जो बार बार आ चुकी है। इससे हमें क्या बताया जा रहा है बार बार कि भगवान जो ये शरीर लेकर प्रकट होते हैं भौतिक जीवन में, हमारे सामने जो हमें दिखता है कि भगवान एक भौतिक शरीरधारी है, तो भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है। भगवान आध्यात्मिक है, भगवान अजन्मा है, भगवान अविनाशी है। भगवान जो है हमेशा हमेशा इस जगत के स्वामी, इस पूरे संसार के अनेकों जगतों के स्वामी मालिक बने रहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और वही मनुष्य जो ये सब बातों को जानता है वो कभी मोह में नहीं पड़ता, और मोह में नहीं पड़ता तो वो क्या नहीं करता है? पाप नहीं करता है। पाप किस कारण से करते हैं? अज्ञान के कारण से। मोह किस कारण से होता है? अज्ञान के कारण से। अज्ञान कौन सा है? सबसे पहला अज्ञान कि मैं ये शरीर हूं, ये अज्ञान हो गया। तो यहां से क्या उत्पन्न हो गया? मोह, कि मैं ये शरीर हूं, तो ये अज्ञान है, और इससे जो है नेक्स्ट लेवल का मोह उत्पन्न हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट भगवान जो बता रहे हैं कि मोह रहित हो जाता है। तो और क्या है वो? कि हर एक वस्तु जो मैं देख रहा हूं वो मेरी है, मेरे भोगने के लिए है, और ये ना जानना इन सब के मालिक जो है भगवान है। ये सब की उत्पत्ति करता भगवान, इस बात को न जानना, उससे वो किसमें फंस जाता है? मोह में फंस जाता है।
श्लोक संख्या 4 और 5। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। जितने भी गुण हैं, कई बार हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छे गुणों वाला है, भले भगवान की भक्ति नहीं करता लेकिन बहुत अच्छे गुण पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। तो ये गुण भी जो है वो किससे आते हैं? भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। ये शरीर में पंच महाभूत जो बने हुए हैं, ये शरीर जिन पांच महाभूतों से बना हुआ है, वो शरीर भी भगवान के द्वारा उत्पत्त हैं। ये 5 गुण भी भगवान के द्वारा उत्पत्ति किए हुए हैं। और इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, वो कौन सा है सूक्ष्म शरीर? मन बुद्धि अहंकार, वो भी जो है भगवान के द्वारा उत्पन्न है। और इस प्रकार से और इन मन बुद्धि के कारण जो अलग अलग गुण हैं, जैसे यहाँ दिए हुए बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विभिन्न गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। ये विविध गुण कौन से हैं? ऐसा नहीं कि अच्छे ही गुण है ये, इसमें कौन से गुण मिक्स है सारे बताइए। हम पहले जब पढ़ाए थे तब उसमें समझा होगा आप लोगों ने। इसमें सारे गुण मिक्स हैं। अगर किसी के अंदर अपयश भी है, किसी के अंदर सत्यता भी है, किसी के अंदर दुख भी है, किसी के अंदर भय भी है, किसी के अंदर कुछ दान, तप, ये सारे गुण भी हैं। ये सारे के सारे गुण भगवान से ही आते हैं। ठीक है। तो आज हम अगले श्लोक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से इन सब बातों से हमें क्या मालूम पड़ता है बताइए? अभी तक श्लोक संख्या 5 तक हमें क्या मालूम पड़ा? कोशिश कीजिए। यस, बताइए। जो कुछ भी है वो सब भगवान के ही द्वारा, जो कुछ भी है वो भगवान के द्वारा ही उत्पन्न है। डर क्यों रहे हैं? यात्रा के बाद आए हो, इतना जल्दी नहीं डांटूंगा, चिंता मत कीजिए। हरे कृष्णा। तो सब कुछ जो कुछ भी है वो भगवान से ही उत्पन्न है, ऐसा करके हमें मालूम पड़ता है ये श्लोक से, श्लोक संख्या 4 और 5 से। और पिछले श्लोकों में मालूम पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण को कौन जान सकता, उनका भक्त जान सकता, और भक्त के लिए भगवान ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो पहले कभी नहीं दिया है, और न तो महर्षि, देवता आदिगण भगवान को समझ पाए हैं। साथ ही साथ में भगवान श्री कृष्ण जो है इस बात को बता रहे हैं कि वो अजन्मा है, सभी जो जितने भी लोग हैं उनके स्वामी हैं और अविनाशी हैं। जो इस बात को जानता है वो मोह में नहीं फंसता है और वो समस्त पापों से मुक्त रहता है। श्लोक संख्या 6 आज का जो श्लोक है वहां से शुरू करते हैं। 5वां पूरा नहीं हुआ था। 5वां पूरा नहीं हुआ, 2 भागों में कर लिया था आई थिंक, मुझे जहां तक मालूम है। भाग 1 और भाग 2 में कर लिया था। कल हो गया था जी, ठीक है। बहुत अच्छे से सुंदर गोपाल प्रभु ने बीच में जब हम यात्रा में थे तो बहुत अच्छे से उन्होंने ये भगवद गीता के क्लासेस ली, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी का। और आगे भी उनकी संगति मिलती रहे और उसी प्रकार से हमें गाइड करते रहे, ऐसा रिक्वेस्ट रहेगा प्रभु जी से। श्लोक संख्या 6 दोहराइए आप में से। ममता पटेल माता जी, आपको ही दोहराना है। शब्दार्थ में से पढ़िए पहले। महर्षिः सप्त पूर्वे, महर्षयः सप्त पूर्वे, चत्वारः मनवः तथा, चत्वारो मनवस्तथा। शब्दार्थ में से पढ़िए। मत भावा मानसः जाता, मद्भावः मानसः जाता, येषां लोके इमाः प्रजाः, येषां लोके इमाः प्रजाः। अब श्लोक में से पढ़िए। महर्षयः सप्त पूर्वे, महर्षयः सप्त पूर्वे, चत्वारो मनवस्तथा, चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाता, मद्भावा मानसा जाता, येषां लोक इमाः प्रजाः, येषां लोक इमाः प्रजाः। अनुवाद दोहराइए। महर्षयः, महर्षिगण, महर्षिगण, सप्त 7, सप्त 7, पूर्वे पूर्व काल में, पूर्वे पूर्व काल में, चत्वारः 4, चत्वारः 4,
मनवः मनुगण मनवः मनुगण तथा भी तथा भी मद्भावाः मुझसे उत्पन्न मद्भावाः मुझसे उत्पन्न मानसाः मन से मानसाः मन से जाताः उत्पन्न जाताः उत्पन्न येषां जिनकी येषां जिनकी लोके संसार में लोके संसार में इमाः ये सब इमाः ये सब प्रजाः संताने जीव। प्रजाः संताने जीव। जी बहुत सुंदर, अच्छे से पढ़ा आपने। ये जो श्लोक है इसमें वैसे तो महत्वपूर्ण शब्द नहीं है क्योंकि इसमें सारे छोटे छोटे भागों में एक एक शब्द में बताया गया है। फिर भी आप जो शुरुआती शब्द है याद रखने के हिसाब से इसको रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट शब्द जो है महर्षय सप्तपूर्वे, महर्षिः सप्तपूर्वे। रीमा माता जी भागवतम फैमिली चार्ट करके गूगल सर्च करके उसको डिस्प्ले कर दीजिए, या विभा माता जी जिससे भी संभव हो। अनुवाद दोहराइए माता जी। सप्त ऋषिगण तथा सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज मानव जाति के पूर्वज सब मेरे से उत्पन्न हैं। सब मेरे मन से उत्पन्न है। यस, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। यस, बहुत ही सुंदर। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी हमें मिल रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि कैसे भगवान सभी लोगों के स्वामी हैं, कैसे भगवान सबके उत्पत्ति करता है, कैसे भगवान श्री कृष्ण ही सबके आधार हैं, जो कि हमने 7वें अध्याय में भी पढ़ा था और 9वें अध्याय में भी पढ़ा था। भगवान ने कहा था कि मैं सभी का पिता हूँ और ब्रह्मा जी का भी पिता हूँ, इस कारण से मुझे परम पितामह कहा जाता है। ये सब बातें हमने समझी थी और ज्यादा यहाँ पर अच्छे से हमें ये क्लियर हो रहा है। तो क्या कहा जा रहा है रीमा माता जी, जब भी आप डिस्प्ले कर पाए कर पाएंगे भागवतम फैमिली ट्री, पॉसिबल है तो कर लीजिएगा। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षिगण। सप्त ऋषिगण कौन कौन से, कौन बता सकते हैं? 7 ऋषि, सप्त ऋषि। मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ बताइए प्रभु जी, सभी कश्यप लोग मुनि, नोट कर सकते हैं। कश्यप मुनि, अंगिरा मुनि, अंगिरा, भारद्वाज, भारद्वाज जम- मुनि, जमदाग्नि जमदग्नि मुनि, मुनि, वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि, मुनि, विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र मुनि, गौतम मुनि। गौतम मुनि। तो ये 7 ऋषिगण हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी को याद है ना, सबसे पहले महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदक्षा विष्णु, और गर्भोदक्षा विष्णु कहाँ होते हैं? एक ब्रह्मांड के अंदर। कहाँ पर सोते हैं वो? कौन से सागर में? गर्भोदक गर्भोदक सागर में, क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक सागर में गर्भोदक विष्णु, और कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु कारण सागर में। ठीक है, तो गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो उस गर्भोदक्षाई सागर में, गर्भोदक्षाई सागर में सो रहे हैं। तो वहां पर उनके नाभि से कमल निकलता है और कमल के ऊपर कौन प्रकट होते हैं? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी से फिर क्या होता है? आगे सारी सृष्टि होती है। जैसा कि आप जानते हैं भगवान श्री हरि जो कि गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, उन्होंने कुछ ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। उनको हृदय के अंदर ज्ञान दिया। किसने? गर्भोदक्षाय विष्णु ने। तब जाके उनको सारा ज्ञान हुआ। और साथ ही साथ आप अगर याद करेंगे, किसको याद है कौन से 2 शब्द बोले थे भगवान श्री हरि ने, जो ब्रह्मा जी को बोले थे? 2 शब्द, 2 शब्द बोले थे, तप। राइट, तप का मतलब क्या है? तपश्चर्या करो। हाँ, तप मतलब तपस्या,
तो हे ब्रह्मा तुम अब तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी ने तब तपस्या किया, तब क्या हुआ तब उनको सारा ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने के कारण जैसा कि आप जानते हैं, फिर ब्रह्मा जी जो हैं पूरी तरह से सृष्टि का क्रिएशन करने लगे, सृष्टि को बनाने लगे। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने क्या बनाया, बोलिए? भगवान ब्रह्मा जी ने क्या बनाया? शरीर बनाए। ब्रह्मा जी ने जीवों के रहने के स्थान बनाए, शरीर बनाए, और उसमें आत्मा प्रवेश की। ब्रह्मा जी भी बहुत बड़े इंजीनियर हैं, वो मशीन बनाते हैं, लेकिन मशीन कब तक काम नहीं करती जब तक उसमें कौन प्रवेश नहीं करता? आत्मा और परमात्मा। आत्मा और परमात्मा जब तक उसमें प्रवेश नहीं करते तब तक ये मशीन काम नहीं करती। अब आइए देखते हैं भागवतम क्या कहती है। भागवतम का फैमिली ट्री आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप सभी लोग? हरे कृष्णा, देख पा रहे हैं आप लोग? जी प्रभु। यस। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कौन कौन है। सबसे पहले कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान श्री कृष्ण। रीमा माता जी मैंने डिस्प्ले कर दिया था ना? दिख रहा था प्रभु जी, वो अभी नहीं दिख रहा। हाँ रीमा माता जी, हरे कृष्ण, मैंने डिस्प्ले कर दिया था। दिख रहा है अभी सबको? हरे कृष्ण, सबको दिख रहा है? ठीक है। थोड़ा क्वालिटी वाली इमेज हम लैपटॉप में है वो कभी दिखाएंगे। सबसे पहले भगवान श्री, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद एरो कहाँ की तरफ जाता है? आप में से कोई बताएगा? भावना साहू जी बताइए, एरो किसकी तरफ जाता है नेक्स्ट? महाविष्णु। जिनका नाम मैंने बोला है उनसे रिक्वेस्ट है, यस, बाकी लोग म्यूट रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण से एरो किसकी तरफ जा रहा है? महाविष्णु जी। ठीक है, ये महाविष्णु हो गए। और महाविष्णु कहाँ पर रहते हैं? कारण सागर में। कारण सागर में। और महाविष्णु से क्या प्रकट होते हैं? यूनिवर्सेस, उनके अलग अलग ब्रह्मांड, उनके जो शरीर के जो रोम छिद्र हैं उनसे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और कब प्रकट होते हैं? जब वो श्वास छोड़ते हैं। हाँ, जब श्वास लेंगे तो सारे अंदर चले जाते हैं, लेट हो जाएंगे। ठीक है। महाविष्णु से फिर आगे कौन है? गर्भोदक्षा विष्णु। गर्भोदक्षा विष्णु। और गर्भोदक्षा विष्णु के चरण कमलों की सेवा कौन कर रहे हैं? लक्ष्मी, नहीं पता जी, लक्ष्मी जी। और गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि से क्या निकलता है? लोटस स्टेम, और फिर उसके ऊपर लोटस फ्लावर, और उससे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, ठीक है। अब ये जो ब्रह्मा जी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, भगवान महाविष्णु, उनके बाद में गर्भोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु के बाद ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को कितने मुख हैं? 4। यह चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हमारे। अब ये ब्रह्मा जी के बाद में नीचे एरो देखिए, ये एरो किधर की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ, राइट। तो ब्रह्मा जी के आज के श्लोक में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पूनम गर्ग माता जी आज के श्लोक में पढ़िए क्या लिखा है। पूनम गर्ग माता जी पढ़िए। प्रभु जी अनुवाद पढ़ना है। जी माता जी, श्लोक का अनुवाद। सप्त ऋषि गण तथा उनसे भी सप्त ऋषि गण और उनसे पूर्व 4 अन्य महर्षि गण। तो 4 सप्त ऋषि गण तो आप देख पाएंगे, उसी के साथ में आप देख पाएंगे कौन? 4 अन्य महर्षि गण। 4 अन्य महर्षि कौन थे? सबसे पहले यहाँ देखिए, ये ब्रह्मा जी है। आपको एरो दिख रहा है मेरा? मैं जो माउस का एरो घुमा रहा हूँ, सबको दिख रहा है? कुछ लोग जी प्रभु जी। ठीक है, ये देखिए, ये एरो से हमने यहाँ तक गए, इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ गए, और यहाँ पे ये 4 कुमार दिख रहे हैं। यस प्रभु जी। बीचों बीच 4 कुमारों के नाम है। छोटा छोटा करता हूँ, ये देखिए, ये 4 कुमारास लिखा हुआ है, दिख रहा है? यस जी। तो 4 कुमार जो है ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। सब लोग देख पा रहे हैं कि ओनली एक लोग बोल रहा है क्लास में जैसे होता है यस सर, बाकी का कोई मतलब नहीं है। सब दिख रहा है प्रभु जी। दिख रहा है प्रभु जी। दिख रहा है प्रभु जी। ओके, रेणु जी दिख रहा है आपको? रेणु सत्य महाजन। हाँ जी प्रभु जी दिख ठीक रहा है। है। तो 4 कुमार जो हैं उनसे नीचे देखिए, उनके नाम लिखे हुए सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये सबसे पहले जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे। इनको कौन से पुत्र कहा जाता है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र।
ब्रह्मा जी की कोई पत्नी या उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि उनसे उन्होंने उत्पन्न किया हो। जिस प्रकार से भगवान श्री गर्भोदक्षाय विष्णु ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया था, ब्रह्मा जी का जन्म उनके नाभि से हुआ था, न कि उनके पत्नी के गर्भ से। ठीक है, अब हमने पढ़ा था सप्त ऋषि कौन कौन से थे। देखिए, अत्रि, या दिख रहा है सबसे पहले अत्रि, अत्रि, ठीक है, अत्रि। उसके बाद में वशिष्ठ, ये वशिष्ठ। उसके बाद में मरीचि, उसके बाद अंगीरा, उसके बाद पुलह, क्रतु, और ये क्या लिखा है, अत्रेय और भृगु, और ये पुलस्त्य। तो इस प्रकार से ये सप्त ऋषि हैं, और सप्त ऋषियों से आगे और षष्ठी बनती है। सप्त ऋषियों के बाद क्या आता है, कोई बता सकता है सप्त ऋषियों के बाद क्या आता है? मनु आते हैं प्रभु जी। मनु आते हैं, बहुत सुंदर। सप्त ऋषियों के बाद मनु आते हैं, पर मनु की भी उत्पत्ति कौन करते हैं? ब्रह्मा जी ही करते हैं। मनु कौन होते हैं बताइए? मानव जाति के पूर्वज। मनु जो होते हैं, जो मानव जाति को प्रकट करते हैं। जैसे हमने सुना हुआ है कि मनुष्यों का जन्म किससे हुआ था? मनु से। मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा से जो है सारे मनुष्य प्रकट हुए थे। तो हर ये ब्रह्मा जी, जो भी जितने भी जीव हैं सब ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल से। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, आप आज के श्लोक में क्या लिखा है, फिर से देखिए। महर्षि गण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि, सप्तऋषिगण, सॉरी सबसे पहला सप्तऋषिगण। सप्तऋषिगण तो 7 ऋषि हो गए। ये 7 ऋषि कौन है? हम सब लोगों की बोलिए पूर्वज है ये, हम सब लोगों के। जैसे हमारा गोत्र बोलते हैं, कोई बोलता है भारद्वाज गोत्र, कोई बोलता है अंगिरा गोत्र, या कोई इस तरह से बोलते हैं। इन सब की उत्पत्ति कहाँ से होती है? उन 7 ऋषियों से ही होती है। तो इसलिए सप्त ऋषिगण और उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज। मानव जाति के पूर्वज कौन है? मनु। मनु, ठीक है, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो सारे के सारे लोगों की, जीवों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है, और ब्रह्मा जी के बाद में ये सारे के सारे लोग, जितने भी जीव है, वो सारे जीव जो हैं ब्रह्मा जी से आगे, उनके मनुओं से आगे उत्पन्न होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, हरि बोल। हरि बोल। प्रभु जी, मानव की उत्पत्ति मनु जी से हुई है, लेकिन एनिमल्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है जी? यस, उनके लिए अलग अलग ऋषिगण हैं, ब्रह्मा जी हैं, से उनसे सबकी उत्पत्ति हुई है। और इसके डिटेल जो है अच्छे से भागवतम में दी हुई है कि किस प्रकार से सारे जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों की, सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के बाद जब सृष्टि शुरू हुई, तब ब्रह्मा जी से ही जो अलग अलग ऋषिगण, अलग अलग राजागण, जो प्रजापति निकले, उनसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है। ये सब भागवतम में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो जैसे डार्विन की थ्योरी क्या कहती है कि पहले जो है बंदर थे हम, फिर बाद में हम इंसान बने। ऐसा नहीं है, भगवान ने एक साथ बंदर भी बनाए थे और इंसान भी बनाए थे। ठीक है, तात्पर्य भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा को क्या कहा जाता है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ क्यों कहा जाता है? कोई कोशिश कीजिए, ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ क्यों कहते हैं? जल्दी बताओ। प्रभु जी, वो स्वर्ण के कमल से पैदा हुए थे। यह स्वर्ण कमल से उत्पन्न हुए थे, हिरण्यगर्भ। हिरण्य मतलब सोना, और उनका जो पैदा होने का स्थान है, प्रकट होने का स्थान है, वो क्या था? कमल था, हिरण्यगर्भ। ठीक है, अब देखिए, ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि, सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए। सब कुछ की उत्पत्ति किससे हो रही है? ब्रह्मा जी से।
अब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? विजय जैन माता जी, गर्भ से। आपका नाम विजय जैन है, सुभाग माता जी। सॉरी, Yes. गर्भोदक्षा है विष्णु से। तो जब भी हम ये कहते हैं, अब जल्दी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को आ गई है, तो हम बचपन से सुनते आए हैं ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जी नाश करते हैं। तो इस शब्द को सही कीजिए, मैं जो ये शब्द बोल रहा हूँ इसको सही कीजिए। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, इस शब्द को, इस लाइन को सही कीजिए। ब्रह्मा जी सर्जनहार है, सर्जन करता। ब्रह्मा जी जीवों भगवान कृष्ण सृजनहार। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी शरीर देते हैं। बोलिए विभा माता जी, बोलिए। गर्भोदक्ष विष्णु। विभा माता जी बोलिए। प्रभु, am I not audible? Now I can. ओके, हरे कृष्णा प्रभु। ब्रह्मा जी सेकेंडरी सृष्टि करता है। यस, ब्रह्मा जी को जब बोलते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, तो यस ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, लेकिन प्रारंभिक सृष्टिकर्ता कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु से क्या आते हैं? सारे ब्रह्मांड आते हैं। ब्रह्मांडों को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया? नहीं, ब्रह्मांडों को तो बनाने वाले कौन है? महाविष्णु है। अब ब्रह्मांड के अंदर भी कौन आते हैं? सबसे पहले गर्भोदक्षा विष्णु, और गर्भोदक्षा विष्णु से सारे प्लैनेट्स वगैरह सब कुछ बनते हैं। उसके बाद में जो ब्रह्मा जी का काम शुरू होता है, सब जीवों को शरीर प्रदान करने का। तो ब्रह्मा जी जो है सेकेंडरी क्रिएटर है, प्राइमरी क्रिएटर महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु है। सेकेंडरी क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है, तो ब्रह्मा जी से क्या क्या आता है? 7 ऋषि और उनके पूर्व 4, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र कौन कौन से हो गए? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भागवतम में भी आगे ये सब बातें आती है। सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। बोलिए कौन कौन से? कुसुम सरोवर माता जी, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ठीक है। एवं सारे मनु प्रकट हुए, जितने भी मनु हुए, स्वयं भुव मनु। देखो ये मनु वगैरह भी कौन थे? भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। ये मनु जो है स्वयं भुव मनु, एक मनवंतर तक मात्र श्रवण और कीर्तन करते रहे। एक मनवंतर तक उन्होंने मात्र श्रवण और कीर्तन किया था, स्वयं भुव मनु ने। अभी भी हम जैसे आप में से कोई पंडित जी से मिलते हैं या पूजा करवाते तो वो क्या बोलते हैं? मनवंतर में बोलते हैं। किसी ने सुना है? अगर मंत्र उच्चारण पंडित जी का सुना है किसी ने तो जी प्रभु जी। क्या बोलते हैं वो? संवत्सर, मनवंतर से बहुत सारी चीजें। संवत्सर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? मनवंतर बोलते हैं। स्वयं भुव मनवंतरे और शुक्ल भारत वर्षे शुक्ल पक्षे अष्टया तिथियाम, ऐसे बोलते हैं ना। तो स्वयं भुव मनवंतर, ऐसा हमें ये कोई भगवत गीता में नया नहीं पढ़ाया जा रहा है, हमने कभी ध्यान नहीं दे दिया। बचपन में जो पंडित जी ने बोला था, या हमारे जो पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, जब एक हाथ दूसरे हाथ से मिलाया गया था, जब शादी हुआ था, तब भी बोला गया था ये स्वयं भुव मनवंतरे, पर हमने ध्यान नहीं दिया क्या बोल रहे पंडित जी। मनवंतर जो है एक अवधि होती है, उसमें एक मनु प्रकट होते हैं, और इसके बारे में हमने 4थे अध्याय में बताया था। किसी को याद हो तो बताइए। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? 14 क्या? यस, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। और प्रभु जी वो संवत्सरी वो सिर्फ टाइम दिखाने के लिए होता है ना, जैसे जब हमारा बर्थ होता है तभी भी ऐसा ही हमारे पत्रिका में लिखा जाता है। यस, ये सब जो है कैलकुलेशन करने के लिए। भी संकल्प में ये सब बोलते तो है। यस, संकल्प में भी बोलते हैं, पूजा में भी बोलते हैं। बहुत अच्छा। ये प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए जी। प्रभु जी ये बीज जड़ संजीव है जी। हाँ जी, बीज प्रभु जी, बीज निर्जीव है, संजीव है जी। कौन सा बीज? कोई सा बीज रख लो प्रभु जी, जैसे उसका रख लो प्रभु जी। तो क्या कहते हैं? बीज हाँ जी, हाँ जी, निर्जीव है। अच्छा, जो पृथ्वी में आता है उसमें आत्मा जाती है जी। जब उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर प्राप्त होता है तब वो जो है सजीव होता है।
प्रभु जी जैसे ये आम का पेड़ हो गया, आम का पेड़ होगी, ये एक वो होगी, फिर उसके बाद सेब का पेड़ वो एक जाति होगी। जी। तो अब बीज में कहाँ चले, कुछ सोच रहे थे बैठे बैठे, कुछ बीज कहाँ से प्रकट हो गया बीज में दिमाग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने समझा, सारे मनु और सारे सप्तऋषि और 4 कुमार ये सब ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं, और आगे सारे संसार प्रकट होता है। थोड़ा कुछ लग रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा क्लैरिटी लग रहा है कि यहाँ जो वो मंत्र बोलते थे, शादी कराते थे या पूजा कराते थे या गंगा पूजा पे जाते हैं तब वो बोलते हैं संवत्सराणाम मनवंतरे दक्षिणायाम, ऐसे वैसे सब मंत्र बोलते थे। सब क्या बोलते हैं, ये सब यही सब बातें हैं। जो भी कौन सा मनवंतर चल रहा है, तभी स्वयंभुव मनवंतर चल रहा है, स्वयंभुव राजा है इस मनवंतर के। ठीक है। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। 25 महान ऋषि, कौन कौन से 25 हो गए बताइए। अब कौन कोशिश करेगा, यहाँ लिखा हो 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। यस, बताइए। 7 + 4 सप्तर्षि और 4 आराम से प्रिया माता जी, आराम से रुक जाओ। हाँ, 7 सप्तर्षि रुको और 4 रुको 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 रुको, कौन बताना चाहता है इनके अलावा? हरे कृष्णा प्रभु जी बोलिए माता जी। यानी 7 सप्तर्षि रुक और जाइए 4 प्रीति माता जी, रुक जाइए। यस, बोलिए माता जी, सुशीला माता जी। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, 4 कुमार जी और 7 ऋषि जी, और 14 मनु, कितने हो गए? ये मिलके 25 होते हैं प्रभु जी। पक्का? जी प्रभु जी। लॉक कर दिया जाए? जी ओके। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 25 ऋषिगण। तो कौन कौन हो गए? 14 मनु। क्यों बोला जा रहा है 14 मनु? क्योंकि यहाँ बोला गया है जितने भी मनु प्रकट होते हैं वो भी ब्रह्मा जी से प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु प्लस 7 ऋषि, कितने हो गए? 21, और 4 सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, तो टोटल 25। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। इन सब के द्वारा ही हम सारे रीति रिवाज, नियम, कानून, भक्ति, सब कुछ इन 25 लोगों से हम सीखते हैं। एक्सक्यूज मी प्रभु जी, फिर जो मनुस्मृति कहा जाता है वो ऐसा बोलते हैं ना, नहीं फॉलो करना चाहिए, तो वो क्या है एक्चुअली? किसने बोला नहीं फॉलो करना चाहिए? करना चाहिए। वही तो पूछ रहा हूँ, किसने बोला? हम कुछ भी कहीं से भी थोड़ा ना। आजकल ऐसे आता है ना कि उसमें बहुत स्त्रियों पे अत्याचार, ऐसे निम्न स्तर का स्त्रियों को समझा गया है, ऐसा वैसा कुछ तो आप कुछ क्या हम चाहते हैं? पढ़ने, मुझे तो पता ही नहीं है मनुस्मृति क्या है। इतना ही पता है कि मनु जी ने लिखा है, और कुछ नहीं पता। बहुत अच्छा। ओनली ये लॉ, यानी लॉ जैसे, यानी नियम, जो नियम पहले जो बने हुए हैं वो है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं उस पर ही हम बने रहते हैं कि 7 ऋषि, 4 कुमार और 14 मनु। तो 14 मनु और ये सब लोग जो है हमारे आधार है, जिनसे हम संस्कार सीखे हैं। हमने 4थे अध्याय के दूसरे श्लोक में एक बात पढ़ी थी, कौन बता सकता है वो बात क्या है? हमेशा याद रहना चाहिए श्लोक, 4थे अध्याय का दूसरा श्लोक। क्या था 4थे अध्याय का दूसरा श्लोक? यस, प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। बिल्कुल सही। जैसे कि ये परंपरा है, जन्म वाली परंपरा, कि हमारे पूर्वज जो है मनु थे, मनु के बाद और राजा आए, उसके बाद और राजा आए, उसके बाद और राजा आए, और उसके बाद सब लोग जो हम लोग सृष्टि में पैदा हुए, ये परंपरा तो समय पर क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है समय समय पर। कभी कभी कोई राजा जो है भक्ति नहीं करता तो वो परंपरा नष्ट हो जाती है। लेकिन एक होती है राज ऋषि परंपरा और एक होती है ऋषि परंपरा। तो ऋषि परंपरा जो वो बनी रहती है, उसका ज्ञान, जैसे हम ब्रह्म संप्रदाय को फॉलो करते हैं, ये परंपरा तो बनी रहेगी। लेकिन अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो परंपरा नष्ट हो सकती है।
इसलिए कहा गया था भगवान ने 4 अध्याय के दूसरे श्लोक में, सकाले न महता योगो नष्ट परंतप। ये जो ज्ञान है वो काल क्रम में छिन्न हुआ, भिन्न हुआ लगता है। ठीक है, तो हम बात ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो सप्त ऋषि थे, ये 4 कुमार जो थे और सारे के सारे मनु जो थे, वो हमारे पथ प्रदर्शक हैं, वो हमारे गाइडेंस है, वो हमें गाइड करते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो गाइडेंस में मिलती है वो समय पे लुप्त भी हो सकती है, क्योंकि ये जो है परंपरा वो राज ऋषि परंपरा है। एक्चुअल परंपरा कौन सी होती है? ऋषि परंपरा होती है, जिसमें कि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट कहा जा रहा है, ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती है। बहुत सुंदर बात कही गई। आपसे पूछा जाए कितने ब्रह्मांड है, तो उत्तर होना चाहिए 1। कितने? असंख्य, अनेक, असंख्य ब्रह्मांड है। और असंख्य ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भगवान के शरीर से, भगवान के महाविष्णु के रोम छिद्र से प्रकट होते हैं। कुछ समझ में आ रहा है सब लोगों को? जिसको जो वीडियो ऑन करके बैठे वो समझ में आ रहा है तो ऐसे कीजिए। लीना माता जी माइक ऑन है। रेणु असरानी जी माइक ऑन है जी। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। माता जी समझ में नहीं आ रहा है? सैमसंग SM A4235F चश्मा पहने वो माता जी। हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है मगर कहीं कहीं पे भूल जाती आपका नाम तो शारदा माता जी है, आपका नाम है लिखा हुआ था। आपको मैं सैमसंग करके नहीं बुलाऊंगा ना, दूसरे माता जी चश्मा पहने वो बहुत सारे माता जी। ठीक है, इसमें आध्यात्मिक भौतिक दोनों है क्या? ब्रह्मांड, संख्या ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड होते हैं, आध्यात्मिक नहीं होते। भौतिक जगत की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था आपने। तो भौतिक ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में कितने लोक हैं? असंख्य लोक हैं। तो ये 14 लोक क्यों बोलते हैं फिर? एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक होते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? यहाँ तो लिखा असंख्य होते हैं। बताइए। 14 मनु की वजह से ये हमारा ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांड का। हाँ, तो एक हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक ही होते हैं। यहाँ तो लिखा असंख्य लोक होते हैं, लिखा हुआ साफ साफ असंख्य ब्रह्मांड है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं। जल्दी बताइए। 14 मनु ने 14 ये किए ब्रह्मांड उत्पन्न किए। वाह वाह वाह, कहाँ से कैलकुलेशन लाया ये आपने? ऐसा कौन से लगा शास्त्र में पढ़ा है? नहीं पढ़ा नहीं, ऐसा लगा मुझे, आपने बोला ना। लगना वाला नहीं चलता है। मुझे लगा, मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसे नहीं। सॉरी प्रभु जी। 14 प्लेनेटरी सिस्टम हैं, 14 लोकों की व्यवस्थाएं हैं। 14 लोक नहीं है। मैं कितनी बार समझाया हूं आप लोगों को, याद नहीं है अभी आपको? 14 प्लेनेटरी सिस्टम। प्लेनेटरी सिस्टम मतलब एक लोक हो गया मान लीजिए, तो इसके चारों तरफ बहुत सारे लोक हैं। ये एक लोक का सतह हो गया। ऐसे नीचे के लोकों का सतह है, ऐसे नीचे के लोकों का सतह है, और एक सतह में कितने लोक हैं? बहुत सारे लोक हैं। इस प्रकार से हर एक ब्रह्मांड में बहुत सारे असंख्य लोक हैं। समझ में आया कुछ? 14 लोक नहीं है, 14 क्या है? लोकों की सतह है। एक सतह में कितने लोक होते हैं? बहुत लोक होते हैं। ठीक है प्रभु जी, वो 7 पाताल और 7 स्वर्ग बोलते वो है क्या? वो हाँ, वो सतह है। 7 पाताल नहीं है, वो पाताल एक ही है। नीचे के लोक बोले जाते हैं, निम्न लोक, उच्च लोक और मध्य लोक। ठीक है, तो 7 लोक नीचे के होते हैं, तो लोक नहीं है वो। लोकों की क्या है बोलो? सतह है। बहुत सारे लोक हैं। समझ में आ गया आपको कि नहीं आया अभी तक? सतह का मतलब कुछ समझ में आया कि नहीं आया बोलो? तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो नहीं बढ़ता। ममता पटेल माता जी समझ में आया? ममता पटेल माता जी समझ में आया? लोकों की सतह एक बार वापस समझाए प्रभु जी। तो मुझे कौन बताएगा कि आपको समझ में नहीं आया है? प्रभु जी, गोलोक कहाँ आता है इसमें? माता जी शांति रखिए ना, ये भौतिक जगत चल रहा है, आप कुछ भी किसी को पूछ लेते हैं।
प्रभु जी जैसे पृथ्वी है इसके चारों ओर असंख्य लोग हैं। यस, पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, वैसे ही एक एक लोगों की सतह है। जैसे कि मैं पहले समझाया हुआ हूं, आपको याद नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक ये पृथ्वी है यहाँ पर, और उसके तरफ बहुत सारे 9 ग्रह और ये सब कुछ हो गए। इसके चारों तरफ और भी छोटे छोटे ग्रह हो गए। एक ये सतह हो गई, इसके ऊपर एक और सतह हो गई स्वर्ग लोक की। पर स्वर्ग लोक में एक ही लोक है क्या? नहीं, बहुत सारे लोक है इसके तरफ। तो इस तरह से असंख्य लोक है एक ब्रह्मांड के अंतर्गत। कुछ समझ में आ रहा है कि इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप प्रश्न पूछेंगे, कुछ कहेंगे तो ठीक है, चलता रहेगा, उत्तर तो नहीं दे पाएंगे हम। ठीक है। वैसे मैंने डिसाइड किया था इतना डिटेल में नहीं समझाना है। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती है। कितनी योनियां होती है एक लोक, एक ब्रह्मांड के अंदर, एक लोक के अंदर? 84 लाख में से कुछ लाख योनियां हो सकती है किसी लोक में। पूरे ब्रह्मांड में मिलाकर के कितनी योनियां होती है? 84 लाख स्पीसीज। 84 लाख योनियां पूरे ब्रह्मांड में मिलाकर होती है। एक प्लैनेट के ऊपर, पृथ्वी पर कितनी हो सकती है? 20 लाख, 80 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसी योनियां हो सकती है। योनियां मतलब अलग अलग प्रकार की चेतना वाले शरीर। योनियां मतलब शरीर नहीं है। शरीर तो करोड़ों करोड़ों तरह के हैं। एक शरीर दूसरे शरीर से नहीं मिलता है, फिंगरप्रिंट भी नहीं मिलता है। तो शरीर, योनियां मतलब शरीर नहीं है, योनियां मतलब चेतना है। तीनों पृथ्वी पर 84 लाख योनियां नहीं है प्रभु जी? पृथ्वी पर 84 लाख योनियां नहीं है जी। पूरे ब्रह्मांड में मिला करके 84 लाख योनियां होती है। जैसे आम और सेब एक ही यूनी है प्रभु जी? हाँ जी। आम का वृक्ष और सेब का वृक्ष एक ही यूनी है? नहीं जी, ये चेतना के ऊपर आधारित होता है। ये सब इन्हीं 2500 प्रजातियों से उत्पन्न हैं। कौन? सारे के सारे जीव किन से उत्पन्न हैं? 2500 प्रजातियां। 2500 प्रजातियां कौन सी हो गई? सप्तऋषि, 4 कुमार और 14 मनु। ठीक है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने कितने वर्षों तक तपस्या की? 1000 दिव्य वर्षों तक। तो 1000 दिव्य वर्ष क्या होते हैं? रेणु सत्य महाजन जी बताएंगे, बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं, उनको मालूम है ये सब। बताइए 1000 दिव्य युग क्या होते हैं? 1000 दिव्य वर्ष क्या होते हैं? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बढ़िया, एकदम अच्छे से सुनते हैं आप। सुनती हूँ, पर इसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं हुई है। ठीक है। 1000 दिव्य युग क्या होते हैं? कौन बताएंगे? दिव्य वर्ष, देवताओं के युग। यस, देवताओं का वर्ष। और देवताओं का वर्ष, हमारा वर्ष कैसा होता है? देखिए, सोचिए, देवताओं के 6 महीने बराबर हमारे कितने? देवताओं का एक दिन हमारा एक वर्ष। उल्टा बोल दिया। देवताओं का 12 घंटे हमारा कितने हो गए? 6 महीने। देवताओं का एक दिन तो हमारा 1 साल हो गया। 1 साल। यस, तो इस प्रकार सोचिए हमारा कितना बड़ा साल होंगे। इतने हमारे कितने हजारों साल ब्रह्मा जी ने तपस्या किया होगा। तो 1000 वर्ष, तो 1000 वर्ष अगर देवताओं के हो गए तो हमारे कितने वर्ष हुए? बोलो। 1000 वर्ष तो हमारे कितने वर्ष हुए? 24,000। 3,60,000। बताइए, देवताओं के 1000 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन बराबर हमारा 1 वर्ष होता है। तो देवताओं के 365 दिन, मतलब कि 1 साल हमारे कितने हो गए? 365 लाख। हाँ, बता रही हो बेटा, पूछने तो दो। वर्ष हो गया ना। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन कर पाए? नहीं कर पाए? जल्दी बताओ। 365 साल। 365 साल। देवताओं का 1 वर्ष और हमारे कितने हो गए? 365 साल।
सो देवताओं के 10 वर्ष कितने हो गए हमारे? 3650 साल। देवताओं के 100 वर्ष बराबर कितने हो गए? 36,500 वर्ष। और देवताओं के 1000 वर्ष बराबर कितने हो गए? 3,65,000 वर्ष। तो सोचिए, इतना समय ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था। तो इतना वर्ष जो है ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, और उनको क्या मिला था? फिर ब्रह्मा जी ने इतना तपस्या किया तो उनको क्या मिला? दिव्य ज्ञान। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ? सृष्टि को उत्पन्न करने का, सृष्टि को बनाने का। तब ब्रह्मा ने सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से फिर ये 4 बालक प्रकट हुए, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। कितने 1000 साल तपस्या करने से? 1000 दिव्य वर्ष तपस्या करने से ब्रह्मा जी को ये ज्ञान हुआ था सृष्टि को करने का। उनके बाद रुद्र, 4 कुमारों के बाद कौन हुए बोलिए? रुद्र। रुद्र कौन है? शिव जी के भौतिक जगत में प्रतिरूप, भगवान शिव के, महासदा शिव के भौतिक जगत में प्रतिरूप। जल्दी से बताइए, रुद्र का उत्पत्ति कैसे हुआ था? जल्दी से, समय हो गया है। रुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से। भ्रिकुटी से हुई कैसे जी? ब्रह्मा जी को जब भी गुस्सा आया प्रभु जी, तभी गुस्सा क्यों आया था? जब भी सनत सनातन ने ब्रह्मचारी जीवन जीने के लिए बोला, तो ब्रह्मा जी ने बोला था 4 कुमारों को कि तुम भी आगे सृष्टि करो, तो उन्होंने क्या बोल दिया? नो पापा। ब्रह्मा क्या बोला उन्होंने? पिताजी हम नहीं करेंगे आगे सृष्टि। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया था, और गुस्से को कंट्रोल करते करते वो यहाँ से दोनों भौं के मध्य से प्रकट हुए। वो थे रुद्र शिव जी। ठीक है। उसके बाद सप्त ऋषि, और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है, और कृष्ण को प्रपितामह का पिता, प्रपितामह, पितामह का पिता। इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में किया गया है। ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? ब्रह्मा जी क्या है? पितामह। क्योंकि वो क्या है? हमारे जो मनु वगैरह उनके भी क्या है? पिता है। और भगवान श्री कृष्ण को प्रपितामह, मतलब कि ब्रह्मा जी के भी पिताजी। ठीक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं? सभी देवताओं के भी पिताजी, ब्रह्मा जी के भी पिताजी, पिताजियों के पिताजी। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्लियर है आप सभी को? हरे कृष्णा। और आप सब ये चाहते कि इतना डिटेल में ना बताए, तो इतना डिटेल में नहीं बताएंगे। हरि बोल। नहीं प्रभु जी बताइए, प्रभु जी बताइए। ज्ञान प्राप्त हो रहा है प्रभु जी। डिटेल में यहाँ बताने पे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अपना चैंटिंग कीजिए। उसके बाद प्रश्न उत्तरों में यात्रा की कुछ बातें आपको बताऊं।